मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादियों, ओ मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, ओ मेरे बच्चे बच्चियों, मेरे यारो यारियों, आप सबको किशोर कुमार का सप्रेम नमस्कार। अरे मैं जो यहाँ अरे मैं जो यहाँ आया हूँ, ये आप सबका उपकार है, प्यार है, दुलार है, अरे सत्कार है। और फिर से अब आप कुछ कहिए ना, मैंने तो कह दिया। तो मैं जो यहाँ आया हूँ, ये आप सबका प्यार है, दुलार है, सत्कार है, और साथ साथ दूरदर्शन टीवी का उपकार है। बहुत ही बड़ा चमत्कार है, लेकिन सब सुनने वालों को गाने का भी इंतजार है। तो फिर किशोर कुमार तैयार है। फिल्म जगत में हरफन मौला एक ही कलाकार को मैं कह सकता हूं, और वो है किशोर कुमार। किशोर कुमार जी एक ऐसे कलाकार थे जो शुरू में तो ऐसे रहे कि कोई अगर किसी गीत को कोई भी गायक कलाकार नहीं गा रहा है, इतना बेकार सा है, तो किशोर से गवा। कोई बहुत ही बेकार सा हंसी मजाक का, चुलबुलेपन का, एक्टिंग का काम है, किशोर से करा लिया। लेकिन वहां से चलते वो कलाकार सर्वश्रेष्ठ गायक बन गया, और फिर ये होने लगा कि किशोर कुमार को पहले लो, अगर वो ना गाए तो दूसरे गायक को सोचो। ये ऊंचाइयां प्राप्त करना किशोर कुमार जी ने किया। किशोर कुमार जी शुरू में कुछ भी अगड़म बगड़म करके गाना गाया करते थे, संगीत बहुत अच्छा तैयार करते थे, हंसी मजाक की कई फिल्में उन्होंने खुद बनाई। लेकिन बाद में अचानक उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि वो आदमी फिल्म जगत के बेस्ट एक्टर, बेस्ट सिंगर और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में माने जा रहे हैं। उन्होंने कई फिल्में बनाई। फिल्म में कोई ऐसा काम नहीं था जो किशोर कुमार ने ना किया। म्यूजिक डायरेक्शन, एक्टिंग, सिंगिंग, सब कुछ वो करते रहे। किशोर कुमार जी अनप्रेडिक्टेबल थे। अनप्रेडिक्टेबल मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो कब क्या करेंगे ये शायद उन्हें भी मालूम नहीं रहता था। एक कार्यक्रम मंच पर हो रहा था और वो नागपुर में ही था, स्टेज पर, स्टेडियम में। हम लोग सब स्टेज पर आ गए। मैं प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूं और किशोर दा ने मुझे बुलाया, अरे किशोर जी, ओ सब म्यूजिशियन आ गए, अकॉर्डियन वाला नहीं दिख रहा। साहब मुझे क्या मालूम, आपके साथ ही तो बॉम्बे से आया होगा। और मालूम करो। मालूम पड़ा कि चरणजीत सिंह नहीं है, अब अकॉर्डियन नहीं। तो बोले देखो, स्टेज पे दिखना चाहिए अकॉर्डियन, उसके बगैर ऑर्केस्ट्रा पूरा नहीं होता। बाकी ये संभाल लेंगे और मैं गा लूंगा, तुम कोई लोकल अकॉर्डियन वाला हो तो बुलाओ। तो मैंने एक अनाउंसमेंट किया स्टेज से कि मैं किशोर कुमार साहब की एक आदत है कि वो जहां भी कार्यक्रम करने जाते हैं वहां के लोकल टैलेंट को भी आगे बढ़ाते हैं। तो आज मौका मिला है कि नागपुर में अकॉर्डियन बजाने वाले कोई कलाकार अगर यहाँ मौजूद हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं तो उन्हें बोलो कि वो कैसे भी करके अकॉर्डियन लेके स्टेज पे आ जाए। उन्हें किशोर कुमार साहब इस कार्यक्रम में मौका देंगे। स्टेडियम में खूब तालियां बजी।
दो अकॉर्डियन वादक, एक थे भुसकुटे, बहुत बड़ा उस समय का कलाकार था अकॉर्डियन का, और दूसरे थे M.A. कादर, जो अब तो पार्श्व गायक हैं, उस समय गाते भी थे, ऑर्केस्ट्रा भी चलाते थे, कादर ऑर्केस्ट्रा, और अकॉर्डियन बहुत अच्छा बजाते थे। ये दोनों पहुंच गए, दोनों स्टेज पर आए। मैंने किशोर कुमार साहब से मिलवाया कि दादा ये आए, बोले इन दोनों को बोल दो बजाना नहीं है, सिर्फ अकॉर्डियन लेके कॉर्ड लेकर खड़े रहना, दिखना चाहिए कि वो बजा रहे हैं, लेकिन बजाना नहीं। मेरा गाना इनको एकदम इस तरह से समझ में आएगा। मैंने कहा ठीक है साहब, वैसे ही करेंगे। पर्दा खुला, मैं अनाउंस कर रहा हूं, सारे म्यूजिशियंस का परिचय दे दिया, किशोर कुमार साहब को बुला रहा हूं, किशोर कुमार साहब स्टेज पे नहीं आ रहे। मैं हैरान इधर उधर देख रहा हूं कि मैंने जोर से माइक पे कहा, किशोर दा आप कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे? तो मेरे कानों में आवाज आई, अरे बांगलू, तू स्टेज से हटेगा तो मैं आऊंगा ना। पब्लिक खूब हंसी, कहां से बोल रहे हो समझ में नहीं आया। बाद में मैं अजीब सा बन के स्टेज से निकल गया, तो एक सर्च लाइट पब्लिक में गई और मैंने देखा कि वहां से किशोर कुमार साहब गाना गाते हुए आ रहे। पहली बार मैंने किसी कलाकार को पब्लिक में से स्टेज की तरफ आते हुए देखा। अब तो वो कॉमन हो गया है कि लोग पब्लिक में घुस जाते हैं, गाना गाते हैं, लेकिन मेरे जीवन में उस समय ये पहला मौका था जब मैंने किशोर कुमार साहब को आते हुए देखा। स्टेज पर आए, गाना गाया, कभी टेबल के ऊपर चढ़ गए, कभी टेबल के नीचे घुस गए, कभी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेट रहे हैं। उस आदमी में कहीं भी बेसुरापन इतना सा भी नहीं आया, ताल से बाहर इतना सा भी नहीं गए। सुर और ताल के माहिर, जबकि उन्होंने कभी संगीत सीखा नहीं था, और वो इतना परफेक्ट सिंगिंग करते थे। वो गाना गाते रहे। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उन्होंने दोनों पियानो अकॉर्डियन वालों को बुलाया, आशीर्वाद दिया, कुछ उन्हें धन भी दिया कि तुमने मेरा कार्यक्रम संभाल दिया। अगर वो जरा सा सीरियस होते तो ना बॉम्बे से नागपुर तक मालूम पड़ जाता कि उनका अकॉर्डियन वादक नहीं आया, लेकिन मस्त वाला, उन्हें चिंता ही नहीं थी। स्टेज पर आने के बाद मुझे कह रहे हैं मेरा अकॉर्डियन वादक कहाँ है। और किशोर कुमार साहब वैसे बड़े दुखी मन से रहा करते थे। मैं एक बार उनके घर गया तो उन्होंने बुलाया था मुझे, तो मैंने देखा कि वो ऊपर जाने की सीढ़ी ही नहीं है घर में। तो मैं बोला, सब उनके सर्वेंट्स बोल रहे हैं कि साहब ऊपर है, ऊपर कैसे जाएंगे? वो बोले आप रुकिए, आपको बुलाया है ना, सीढ़ी आएगी। सीढ़ी आएगी समझ ही नहीं आया मेरे को। थोड़ी देर में ऊपर से रस्सी की एक सीढ़ी लटकाएगी और वो नीचे तक आएगी। उस सीढ़ी से मैं पहले माले पे गया चढ़ के। तो मैंने कहा दादा ये क्या है? अरे लोग इतना परेशान करते हैं तो मैं ऊपर आके सीढ़ी ऊपर खींच लेता हूँ, जिसको मैं चाहूंगा वही ऊपर आएगा, बाकी किसी को आने की जरूरत नहीं है। ये उनका रहन सहन का तरीका। एक दिन मैंने देखा बिस्तर पे, जमीन पे सब नोट बिखेरे हुए और वो नोट उठा के ऐसे अपने ऊपर उछाल रहे हैं। दादा क्या हो रहा है? कुछ नहीं, इन नोटों ने मुझे बहुत तंग किया है, बहुत तकलीफ दी है। अब मैं इनको तंग कर रहा हूं, इनको तकलीफ दे रहा हूं। देखो अपने नीचे दबा रहा हूं, देखो इन्हें उछाल रहा हूं। ये किशोर कुमार का अंदाज। लेकिन वास्तव में वो दुखी इसलिए रहते थे कि लोगों ने उनके साथ अन्याय किया। ये अलग बात है कि उनकी मृत्यु का जिक्र मैं एक कार्यक्रम में पहले भी कर चुका हूं। बहुत दुखी मन से उन्होंने अपने प्राण त्यागे। और ये अजीब बात थी कि जिस दिन उनके बड़े भाई अशोक कुमार साहब का जन्मदिन था, उस दिन उन्होंने अपने प्राण त्यागे। सबके लिए दुख रहा। अशोक कुमार साहब माने दादा मुनि, जिनके आगे कोई दूसरा कलाकार खड़ा ही नहीं होता था। कुमुदलाल, कुंजीलाल गांगुली और किशोर कुमार जी
आभास कुमार गांगू। इनके नाम अशोक कुमार और किशोर कुमार कैसे पड़े ये तो अलग की बात है, लेकिन किशोर कुमार जी ने अपने जीवन में जिसके साथ भी रहे उसको ऊंचाइयां प्रदान की। मुझे याद है कि सुलक्षणा पंडित नई गायिका 13-14 साल की उस समय थी, वो अपने पिताजी के साथ आया करती थी। प्रताप नारायण जी उसके पिताजी, शास्त्रीय संगीत के विद्वान, पंडित जसराज जी उसके चाचा जी सुलक्षणा के, और ये पूरा खानदान पंडित परिवार ये संगीत में डूबा हुआ था। सुलक्षणा को 13 साल की उम्र में किशोर कुमार साहब ने गाने का मौका दिया अपने संगीत निर्देशन में, बेकरार दिल तू गाए जा, और उस एक गाने से उन्होंने सुलक्षणा पंडित को वो लोकप्रियता दिलाई जो वास्तव में किसी बड़े बड़े गायक को नहीं मिल पाती। तो ऐसा हर एक को वो बनाते चले गए, लेकिन खुद अंदर ही अंदर टूटते रहे, और वो किशोर कुमार साहब अशोक कुमार साहब के जन्मदिन पर हम सबसे विदा लेकर चले गए। मैं आज भी उनके मंच कार्यक्रमों को याद करता हूं तो ऐसा कोई कलाकार मेरी नजरों के सामने नहीं आता जो उनके लेवल तक, तो क्या उनके लेवल के आधे लेवल तक भी आ सके। उस महान कलाकार को मैं प्रणाम करता हूं। ये चांदनी सुहानी है, मेरे दिल सुना कोई कहानी, लंबी सी एक डगर है जिंदगानी है, मेरे दिल सुना कोई कहानी। सारे हंसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। सारे हंसी नजारे सपनों में खो गए, सर रख के आसमां पे पर्वत भी सो गए। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, जिसको सुनकर मिले चैन मुझे मेरी जान। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी है, मेरे दिल सुना कोई कहानी। कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार। ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार।